नमस्कार दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग बिहार नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा के लिए मॉडल सेट नंबर 11 पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस सेट में 50 क्वेश्चन है। सभी प्रश्नों का व्याख्या किया गया है, जिससे आप उस प्रश्न पर आधारित अन्य प्रश्नों का हल आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक 10 मॉडल सेट दिया जा चुका है, जिसे आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं। इसके साथ ही क्लास वाइज एवं सब्जेक्ट वाइज सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन धीरे धीरे दिया जा रहा है। तो आप लोग हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें, साथ ही वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम लोग आज देख रहे हैं सक्षमता परीक्षा के लिए मॉडल सेट नंबर 11 को। पहला क्वेश्चन है, विश्व के कुल भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत है? विकल्प ए है 2.4%, बी है 3.5%, सी है 16.4% और डी है 19.2%। तो विश्व के कुल भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी जो है वह 2.4% है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो भारत का विश्व में 7वां स्थान है। इसको याद रखेंगे, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देश हैं रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। यानी कि रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, और 7वां भारत हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका आंसर होगा भारत की क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी 2% है विश्व में। अब दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? ए में है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ही भारत के मध्य से होकर गुजरती है। इसे कर्क रेखा भी कहते हैं। यह कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन पर्वत है? विकल्प ए में है अरावली, बी में है हिमालय, सी में सतपुरा की पहाड़ियाँ और डी में है नीलगिरी। तो सबसे प्राचीन पर्वत या अवशिष्ट पर्वत जो है यह अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत का विस्तार गुजरात से लेके दिल्ली तक है। यह भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है। इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। अब अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के किन राज्यों की सीमाएं म्यांमार की सीमा के साथ है? ए में है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, बी में है मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, सी में है मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, और डी में असम, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। तो म्यांमार की सीमा जो है भारत के मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की सीमा को छूता है। सर्वाधिक लंबी सीमा जो है वह अरुणाचल प्रदेश के साथ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का ए। अब अगला क्वेश्चन है, मैंग्रोव जंगलों के विषय में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ए में है सुंदरी पेड़ों की लकड़ी को ईंधन तथा नौका बनाने के काम में लाया जाता है, बी में है उच्च ज्वार के दौरान सुंदरी पेड़ों की जड़ों को खारे पानी में डूबा होना चाहिए, सी में है समुद्री तटवर्ती निचले क्षेत्रों में सुंदरी पेड़ उगते हैं, और डी में है समुद्री पेड़ों की लकड़ी पल्प बनाने के लिए आदर्श लकड़ी है।
यहाँ पूछ रहा है मैंग्रोव जंगलों से संबंधित कौन सा कथन गलत है। तो इसमें विकल्प में देखेंगे तो इसका विकल्प बी गलत है। इसमें दिया है उच्च ज्वार के दौरान सुंदरी पेड़ों की जड़ों को खारे पानी में डूबा होना चाहिए, यह सत्य नहीं है। बाकी इसमें जो है सो सभी विकल्प सही है। सुंदरी पेड़ या मैंग्रोव वनस्पति जो है सो लवणीय क्षेत्रों में यानी कि खारे पानी या लवण युक्त मिट्टी जहाँ पर होती है तटीय क्षेत्रों की यह वनस्पति है। इसे मैंग्रोव वन कहा जाता है। सुंदरवन मैंग्रोव वनों का एक उदाहरण है। यहाँ पर सुंदरी पेड़ों की प्रधानता है। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में प्राकृतिक रबर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। ए है केरल में, बी कर्नाटक में, सी महाराष्ट्र में और डी असम में। तो भारत में प्राकृतिक रबर का सर्वाधिक उत्पादन केरल में होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में अवस्थित है। तो जोग जलप्रपात जो है, जिसे गरसोपा अथवा महात्मा गांधी प्रपात भी कहा जाता है, यह कर्नाटक राज्य में है और शारावती नदी पर है। अब अगला क्वेश्चन है, पार्थिव ग्रह कौन से हैं। ए में है बुध शुक्र पृथ्वी, बी में है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, सी में है बुध शुक्र मंगल और डी में है बुध शुक्र पृथ्वी बृहस्पति। तो इसमें आंसर हो जाएगा पार्थिव ग्रह जो है बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल है। पार्थिव ग्रह को आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। पार्थिव ग्रह उस ग्रह को कहते हैं जो पृथ्वी के घनत्व तथा गुरुत्वाकर्षण के समान होता है। शेष सभी ग्रह को यानी कि बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल को छोड़कर अन्य ग्रहों को बाह्य ग्रह कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस विपुल अर्थात सर्वाधिक मात्रा में निकलती है या पाई जाती है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में गैस जो है वह नाइट्रोजन गैस है, यानी कि नाइट्रोजन गैस 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है और वायुमंडल में सर्वाधिक अक्रिय गैस जो है वह ऑर्गन है, यानी कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस है जबकि सर्वाधिक मात्रा में अक्रिय गैस जो है वह ऑर्गन है। अब अगला क्वेश्चन है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है। ए में है 22 दिसंबर, बी में है 21 जून, सी में है 22 सितंबर और डी में है 3 जनवरी। तो इसका सही आंसर होगा 3 जनवरी। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है। 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, इसको उपसौर कहा जाता है। इसको याद रखेंगे, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक नजदीक होता है, इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। जबकि जुलाई को सबसे दूर रहता है जिसको कहा जाता है अपसौर। अब अगला क्वेश्चन है, दाब का एसआई इकाई है। तो दाब का एसआई इकाई जो है वह पास्कल होता है। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अब अगला क्वेश्चन है, रेल की पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पट्टे स्लीपर्स लगाए जाते हैं। ए में है फीस प्लेट्स को ठीक तरह से बैठाने के लिए, बी में है पटरियों को समानांतर रखने के लिए, सी में है गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए। जबकि फीस प्लेट जो होता है वह दोनों पटरियों को जोड़े रखता है। अब अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई पर खाना देर से क्यों बनता है। तो ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है जिसके कारण वहां पर खाना जो है देर से पकता है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन है। विकल्प ए में है लाल, हरा और नीला। तो लाल, हरा और नीला रंग को ही
प्राथमिक रंग कहा जाता है। इसी के सहायता से अन्य रंगों का निर्माण किया जाता है। तो इसका आंसर होगा लाल, हरा और नीला। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है, यानी कि सूर्य को हाइड्रोजन का दहकता हुआ गोला कहा जाता है। सूर्य में 90% हाइड्रोजन होता है, जबकि 9% हीलियम पाया जाता है एवं 1% में अन्य तत्व आते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। अब अगला क्वेश्चन है, आग बुझाने वाली गैस है, तो आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो आग बुझाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर होगा सर्वाधिक कठोर हीरा है। अब अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? ए में है दांत और मसूड़ा, बी में है अमाशय, सी में है गला और डी में है आंख। तो मानव शरीर में पायरिया रोग जो है वह मसूड़ों अर्थात दांत की बीमारी है। इसमें मसूड़ों से खून आता है। अब अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लाल रंग जो है सर्वाधिक प्रभावशाली है और सबसे कम जो है वह बैंगनी रंग है। तो यहाँ पूछ रहा है सबसे अधिक प्रभावशाली कौन है, तो वह लाल रंग है। अब अगला क्वेश्चन है, पौधों में फ्लोएम का कार्य है। ए में है खनिज का संचलन, बी में है जल का संवहन, सी में है भोजन का संवहन और डी में है तने का सहारा प्रदान करना। तो पौधे में फ्लोएम जो होता है वह हरे भागों में तैयार भोजन को जो है सो पौधे के अन्य भागों में पहुंचाता है, जबकि जाइलम जो होता है वह नीचे से यानी कि जड़ से खनिज लवण को ऊपर तक पहुंचाता है। अब अगला क्वेश्चन है, हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो हम 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का निर्माण का स्थान है? तो मानव शरीर में रक्त का निर्माण जो होता है वह अस्थि मज्जा में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का डी। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? ए में सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व, बी में है सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, सी में निजी क्षेत्र पर विशेष बल, डी में इनमें से कोई नहीं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का सहअस्तित्व होता है, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र भी होता है और निजी क्षेत्र भी होता है, जिसका आंसर हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन है, किसे अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का पितामह एडम स्मिथ को कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, कागज की मुद्रा जारी करने वाला देश कौन था? तो कागज की मुद्रा जारी करने वाला देश चीन था। अब अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में अवस्थित है। अब अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी, जबकि रेडियो का भारत में पहला प्रसारण 23 जुलाई 1927 को की गई थी। तो ऑल पूछ रहा है ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई थी। अब अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। शक संवत की शुरुआत कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा किया गया था। शक संवत का पहला महीना चैत होता है, जबकि अंतिम महीना फाल्गुन होता है। अब अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई है। इसका आंसर हो जाएगा 23 का
30 का ए। अब अगला क्वेश्चन है स्काउट गाइड की स्थापना किसने की? तो स्काउट गाइड की स्थापना वेडन पॉवेल के द्वारा की गई थी। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत के राष्ट्रपति के बारे में औसत्य है। यहाँ पर बोल रहा है औसत्य कौन कथन है। ए में है न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, बी में है कार्यकाल 8 वर्ष है, सी में है त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और डी में है महाभियोग से हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में यहाँ जो कथन दिया गया है वह बी कथन गलत है। यहाँ दिया है कार्यकाल 8 वर्ष होता है, जबकि सही होगा कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और महाभियोग से हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर औसत कथन बी है, कार्यकाल 8 वर्ष। अब अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। ए में है राष्ट्रपति, बी में है उपराष्ट्रपति, सी में है प्रधानमंत्री और डी में है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसमें हो जाएगा उपराष्ट्रपति। अब अगला क्वेश्चन है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। इसका आंसर होगा 34 का ए। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस नगर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ था? तो बिहार में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र 1978 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में हुआ था, यानी कि पहला केंद्र जो खुला था वह मुजफ्फरपुर में खुला था। अब अगला क्वेश्चन है लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान है। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण का सिताब दियारा नामक गांव में हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है देश रत्न के नाम से प्रसिद्ध है। तो देश रत्न के नाम से प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन है सिमुलतला आवासीय विद्यालय किस जिले में है? तो सिमुलतला आवासीय विद्यालय बिहार के जमुई जिले में है। अब अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 40 का सी। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित किस शिक्षण विधि को आप सबसे अच्छा मानते हैं? ए में है व्याख्यान, बी में है प्रश्नोत्तर, सी में है नोट्स लिखना और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अच्छी शिक्षण विधि प्रश्नोत्तर विधि को माना जाता है। जिसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है छात्र सर्वोत्तम सीखते हैं। ए में है सुनकर, बी में है पढ़कर, सी में है करके और डी में है देखकर। तो छात्र सबसे ज़्यादा करके सीखते हैं। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है शिक्षण में छात्रों की सहभागिता निर्भर करती है। ए में है कक्षा गृह के आकर्षक होने पर, बी में है छात्रों में उत्साह लाने पर, सी में है शिक्षण विधि पर और डी में है शिक्षक की विद्वता पर। तो शिक्षक में छात्रों की सहभागिता निर्भर करती है शिक्षण विधि पर, यानी कि 43 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन उपाय अपनाना चाहिए? ए में है समृद्ध पाठ्यक्रम, बी में है योग्य शिक्षक, सी में है नेतृत्व का अवसर और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है परामर्श का उद्देश्य है। ए में है बच्चे को समझाना, बी में है बच्चे की कमियों का कारण पता करना, सी में है बच्चे की समायोजन में सहायता करना और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि 45 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। ए में है स्नेह का, बी में है विश्वास का, सी में है सम्मान का और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। ए में है प्रतियोगिता की भावना को, बी में है सहयोग की भावना को, सी में है प्रतिद्वंद्विता की भावना को और डी में है तटस्थता की भावना को। तो एक
अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का बी। अगला क्वेश्चन है शिक्षक का ज्ञान होना चाहिए। ए में है अध्यापन विषय का, बी में है बाल मनोविज्ञान का, सी में है शिक्षा संहिता का और डी में है अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। यानी कि ए शिक्षक में अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान दोनों का ज्ञान होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है एक बच्चा प्रायः प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है कि ए में है वह शरारती है, बी में वह अधिक जिज्ञासु है, सी वह असामान्य है और डी वह प्रतिभाशाली है। तो इसका आंसर होगा वह अधिक जिज्ञासु प्रवृत्ति का है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है एक बच्चा प्रायः अपने सहपाठियों के साथ झगड़ता है, आप क्या करेंगे? ए में है आप बच्चे को सजा देंगे, बी है आप बच्चे को निकाल देंगे, सी है आप कारण पता लगाने का प्रयास करेंगे तथा उसे परामर्श देंगे और डी में आप उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। तो इसका उचित होगा आप कारण पता लगाने का प्रयास करेंगे तथा उसे परामर्श देंगे। तो ये मॉडल सेट संख्या 11 था। अगले दिन हम लोग मॉडल सेट संख्या 12 पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।